आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 7 क्लास, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें दूध और पानी के मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन होंगे। 2 कंटेनर होंगे यानी 2 बर्तन होंगे और उसमें दूध और कुछ मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण होगा। उन्हें हम आपस में मिलाएंगे तो नया अनुपात क्या बनेगा। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारे ही इसी टाइप के क्वेश्चन है और एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन कराएंगे। 7-8 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएँ। चलते दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, यानी हम पिछली वीडियो में अभी तक 30 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, अब 31 से स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ ए बर्तन, ठीक, ए बर्तन में दूध और पानी। देखो दूध को मैं मिल्क लिख लेता हूँ यानी M और पानी को मैं वाटर लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी W। कितना है रेशियो? 4:3, ठीक। बी बर्तन में दे रखा है पानी और उसका मिश्रण दे रखा है 2:1, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ, देखिए इसका कितना बन रहा है, इसको अगर हम जोड़ें 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है 7। देखो 4 और 3 कितना हो गया 7 और यहाँ 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हम इस तरीके से करके जोड़ के और फिर इनको क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 7 ये 21 यानी 21 एलसीएम आ गया। आप 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा और ये 7 बार, इससे 7 बार कटेगा। अब जो ये 3 आया इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा, ये 3 कहाँ पे, इसकी गुणा इससे। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 चौके 12। जब 3 की 4 से गुणा करी इसकी तो 3 चौके 12 और जब इस 3 से करेंगे तो 3 तिये 9। इसी प्रकार यहाँ इस 7 की जब हम इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी के 14 और 7 ही करना 7, ठीक है दोस्तों। अब बूझा क्या था उसने, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। यानी इन दोनों को अगर हम मिला दें, इस वाले मिश्रण को और इसको, तो नए जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो नया मिश्रण हो जाएगा, इन दोनों को मिला दो, मिलाएंगे तो देखो दूध को दूध से जोड़ो, दूध को दूध में जोड़ो, तो देखो यो दूध का रेशियो है क्योंकि मिल्क का रेशियो है, वाटर का रेशियो ये है। तो दूध का रेशियो कौन सा है, ये वाला, और मिल्क यहाँ कौन सा है, ये वाला। अब दूध को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, देखो दूध का रेशियो आ गया 26 और यहाँ 7 और 9 कितना हो गया 16। तो ये नए मिश्रण में आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी ये न्यू मिश्रण हो गया, न्यू में आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, अब देखो 2 से ये कट जाएगा तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 13 बार, और ये कितनी बार कटेगा 8 बार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया 13:8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। इसमें क्या लिखा है कि 2 बर्तन हैं ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, यानी ए में ये 4:1 और बी में 3:1 है। तो ए की मिश्रण की मात्रा बी मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है, यानी ए जो है बी का क्या है 3 गुना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ए का रेशियो क्या दे रखा हमें 4:1,
ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मिल्क का रेशियो ये है और वाटर का रेशियो ये है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दोनों एक ही इसमें आ जाएंगे। और वी का क्या है 3:1। तो देखो मैंने बताया था, फिर उसने बोला कि ए की मिश्रण की मात्रा बी मिश्रण की मात्रा का 3 गुना, यानी ए जो है वो बी का क्या है 3 गुना है। तो देखो ए क्या है 3 गुना है बी का, तो यानी बी का 1 होगा और ए का क्या होगा 3 से गुना कर देंगे 1 में। अब देखो ये जोड़ के कितना आ रहा है 4 और 1 5 और 3 और 1 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये कटा 4 बार, ये कटा 5 बार। अब इस 4 की यहाँ गुणा करेंगे तो देखो 4 तिये 12, सॉरी 4 चौके 16 और 16 की फिर इस 3 से भी करेंगे बाहर वाले से, यानी इस 4 की इस 4 से करेंगे और फिर इससे करेंगे। कैसे करेंगे, इस 4 की इस 4 से करेंगे फिर इस 3 से करेंगे। तो 4 चौके 16 तिये 48, कितना आ गया 48। ऐसे अब इसमें इस 4 की इस 1 से करेंगे और फिर इस 3 से भी करेंगे, यानी इस वाले 4 की इस 1 से भी करेंगे और फिर इस 3 से भी करेंगे। तो 4 ही करना 4 और 4 तिये 12। ऐसे यहाँ करेंगे, देखो 5 की इस 3 से करेंगे, पहले इस वाले 5 की इस 3 से करेंगे, 5 तिये 15 और फिर इस 1 से करेंगे तो 15 का 15। और ऐसे यहाँ 5 ही करना 5 और फिर 1 से करेंगे 5। अब बूझा है कि इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो देखो न्यू मिश्रण क्या होगा, न्यू में देख लेते हैं मिल्क और वाटर। देखो क्या आ जाएगा, देखो मिल्क, ये मिल्क है, मिल्क का रेशियो ये है, यानी मिल्क मिल्क में जोड़ो, यानी दूध का दूध में जोड़ो तो 48 और 15 कितना हो गया 63। और इसको पानी का पानी में जोड़ेंगे तो ए का ये है बी का ये है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो यही क्या है हमारा नए मिश्रण का रेशियो है। आंसर हमारा क्या हो गया 63:17। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके यार दोस्त भी इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। इसलिए अपने यार दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 और 2:1 है। बर्तन में ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात इतना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ, ए मिश्रण में क्या है 4:1 और बी में कितना है 2:1। देखो ये मिल्क का है, ये वाटर का है, यानी ये वाला रेशियो, ये 4 और 2 क्या है मिल्क है और ये 1 क्या है वाटर है। और फिर उसने एक चीज़ और बोली कि ये जो है यानी ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात इतना है, यानी ए में जो है 3 मिश्रण है, बी में 4 मिश्रण है, ये हमसे बोल दिया इसमें। तो देखो यहाँ क्या होगा 4 और 1 5, ये आपको पता चल गया कि किसको जोड़ के लिखते हैं। और यहाँ क्या जाएगा 3। तो देखो कितना आ गया यहाँ 15 एलसीएम आ गया। तो 5 तिये 15 और 3 पंजे 15। अब इस 3 की इससे करेंगे तो 3 चौके 12, इस 3 की इस 4 से 3 चौके 12 और 12 तिये 36। तो ये 36 आ गया। अब इस 3 की इस 1 से करेंगे, यानी इस वाले 3 की इस 1 से करेंगे और फिर इस 3 से करेंगे तो 3 ही करना 3 और 3 तिये 9। अब इस 5 की इस 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 और 5 ही करना 5 5 चौके 20। तो देखो नए मिश्रण में रेशियो क्या आ गया
दूध को दूध से जोड़ो, यानी ये दूध का रेशियो 36 और 40, इनको आपस में जोड़ देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो गया 76 अनुपात 20 और 9 29। तो कौन क्या रेशियो आ गया, 76 अनुपात 29। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 और 2:1 है। बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। यानी जो बर्तन ए है उसमें बर्तन बी की मात्रा से 50% अधिक है ए में। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो ए का रेशियो क्या दे रखा है, 4:1 और बी का दे रखा है 2:1। देखो ये मिल्क का है, ये वाटर का है। अब देखिए ए मिश्रण की मात्रा जो है बी मिश्रण की मात्रा से, यानी ए मिश्रण की मात्रा बी मिश्रण की मात्रा से 50% है। यानी अगर बी 100 है तो ए क्या होगी, 150 होगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। यानी किस में अधिक है, ए में अधिक है। तो हम ए को 50% अधिक कर दिया बी से, तो रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो यानी रेशियो क्या है, 3:2। यानी ए में कितनी मात्रा है, 3, और बी में कितनी है, 2। ठीक, अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो करते आ रहे, 4 और 1 5 और 3 और 2 2 और 1 3। अब एलसीएम लेंगे तो देखो 15, ये 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब इस 3 की इस अंदर गुणा करेंगे तो 3 की इस 4 से करेंगे, 3 चौके 12 तिहाई 36। अब इस 3 की इससे करेंगे तो 9। अब इस 5 की 5 दूनी 10 और 10 दूनी के 20 और 5 का ना 5 दूनी 10। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पीछे शुरू से स्टार्ट करें और फिर से देखें क्वेश्चन को, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो देखो अब दूध को दूध से जोड़ेंगे, क्योंकि नए मिश्रण का अनुपात पूछा है, तो दूध को दूध से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। और जब पानी को पानी से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19। यानी नए अनुपात क्या है हमारे पास, 56:19। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 और 2:1 है। अब देखो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ कि ए मिश्रण में मिल्क और वाटर। ठीक, मिल्क का रेशियो कितना है, 3 और वाटर का 1। और बी मिश्रण में मिल्क कितना है, 2 और वाटर का 1। फिर बोला एक बर्तन का 2 भाग, यानी एक बर्तन का 2 भाग पहले प्रकार के मिश्रण से और 3 भाग दूसरे प्रकार के मिश्रण से भरा है। यानी जो एक बर्तन है उसमें क्या हुआ कि 2 भाग जो है वो पहले प्रकार के मिश्रण से भरा है, यानी ए वाले मिश्रण से भरा है पहले 2 भाग, और 3 भाग किससे भरा है, दूसरे प्रकार के मिश्रण से, यानी इस वाले से। 3 भाग ये और 2 भाग ये। फिर अब हम पहले की तरह करेंगे। पहले क्या करते थे, देखो 3 और 1 4, 2 और 1 3। तो देखो एलसीएम लेंगे, 4 3 12 और 3 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। अब इस 3 की इससे गुणा करेंगे, इस 3 की इससे गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। इस 3 की इस वाले 3 की इस 1 से करेंगे और 3 ही करना 3 और 3 दूनी के 6। इसी प्रकार यहाँ इस 4 की इस 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 3
24 और 4 की जब 1 से करेंगे 4 ही करना 4 और फिर इस 3 से करेंगे तो 4 तिये 12। आप क्या करेंगे, दूध को दूध से जोड़ेंगे और पानी को पानी से जोड़ेंगे। तो देखा 18 और 24 कितना हो जाएगा, 18 और 24 हो जाएगा हमारे पास 42 यानी 42 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो नया रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 6 7 42 और 6 3 18 यानी 6 से इसको काट दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप इसका एलसीएम लेके करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 की इधर गुणा कर दो, 4 की इधर गुणा कर दो। ये मैं एलसीएम इसलिए लेता हूँ ताकि जब 3 बर्तन वाले हमारे पास सवाल आएंगे तो उसमें एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए मैं अभी से आपको आदत डाल रहा हूँ कि आप अभी से ही एलसीएम लेके चलें, ताकि अभी से, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने अभी से ही एलसीएम लेके आपको कराने चालू कर दिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस 3 के इधर गुणा कर दो, इस 4 के इधर गुणा कर दो। बात वही है, क्योंकि 3 देखो यहाँ पहुँच गया, 4 यहाँ पहुँच गया, तो आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन एलसीएम लेके मैंने इसीलिए बताया, सिर्फ एक ही पर्पज़ था इसका कि आप 3 वाले जब क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि एलसीएम लिया जाता है, चाहे 4 का आए फिर 5 का आ जाए, कितने भी बर्तन का आ जाए, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चनों को एक जैसे रिलेटेड कर दूंगा तो आपकी समझ में आसानी से आते चले जाएंगे। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, इसमें क्या बोला, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 और 2:1 है। ठीक, और बर्तन क्या बोला, बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात इतना है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बर्तन में कितना है मिश्रण, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिल्क और यहाँ लिख लेता हूँ वाटर। तो देखो ए में कितना है 3:1 और बी में कितना है, बी में 2:1। ठीक, फिर बोला कि इनकी जो मात्रा का अनुपात है ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात जो है वो 4:3 है। यानी ए में 4 मिश्रण है और बी में 3 मिश्रण है, क्योंकि मात्रा का अनुपात उसने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले की तरह 3 ही करना, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। अब देखो दोस्तों फिर आगे बोला कि ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए मिश्रण की मात्रा और बी मिश्रण की मात्रा, ये हमने गलत लिख दिया है, ये 3 और 4 गलत लिखा गया। आप इसको ऐसे करेंगे, देखो क्योंकि देखो कितना दे रखा है 4:3 दे रखा, और बी मिश्रण की मात्रा का अनुपात, और फिर बोला ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग, यानी ए बर्तन में जो है मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग है। ठीक, तो देखो 4 से 4 कट गया, ये 3 आ गया। और बी बर्तन में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 2। तो देखो कितना आएगा, ये 3 होगा, ये गलती से मिस्टेक हो गया, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, डायरेक्ट हमने कराना चालू कर दिया, इसलिए हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप इसको सुधार लेंगे। देखो मैं एक बार फिर समझा दूंगा, क्वेश्चन करने के बाद एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो जैसे ही बोला 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 और 2:1 है। तो देखो ए में 3:1 और बी में 2:1। फिर बोला बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, यानी मिश्रण की मात्रा का अनुपात दे दिया है, यानी ए में इतना मिश्रण है और बी में इतना मिश्रण है, और ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग और बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग आपस में मिला दिया जाता है। यानी इतना इतना भाग क्या किया उसने, आपस में मिला दिया। देखो ए मिश्रण में कितना था, 4 भाग था, 4 था, और इसका 3/4 भाग, और बी मिश्रण में 3 था और इसका 2/3 भाग क्या करा उसने, आपस में मिला दिया। तो फिर क्या हुआ, एक नया मिश्रण बनेगा, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो देखो ए में इतना मिश्रण बचा, ठीक, ए में कितना बचा, इतना बचा, और बी में क्या बचा, बी में हमारे पास इतना,
यानी बी मिश्रण बर्तन, ए बर्तन में इतना मिश्रण और बी बर्तन में इतना मिश्रण। अब हमने इसको लिख लिया। अब फिर क्या करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ इस 3 की इधर भी कर सकता हूँ और 4 की इधर भी कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसके 3 की इससे करूँगा, लेकिन मैं आपको एलसीएम लेके बताता हूँ, क्योंकि एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस 3 की इससे करो, इस वाले से गुणा करो इस 3 की, और इस 4 की इससे गुणा कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेके मैं इसलिए बताता आ रहा हूँ ताकि आपको जब 3 बर्तन वाले क्वेश्चन आए आपको परेशानी ना हो। तो देखो ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। देखो ये 3 आगे नहीं यहाँ, यानी इस 3 के हम डायरेक्ट कर देते तो भी वही बात है, लेकिन एलसीएम लेके भी 3 आ रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी। सभी क्वेश्चनों में कर सकते हैं, ये जरूर नहीं कि कुछ ही क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चनों में डबल वाले जितने भी होते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, इस 3 की इस 3 से गुणा करो, इस 3 की इस 3 से गुणा करो, तो 3 3 9 और 9 27, कितना हो गया 27। और इस 3 की इस 1 से करो तो 3 का ना 3 और 3 9। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले में आ जाओ, इस 4 की इस 2 से करो, इस वाले 4 की इस 2 से करो, यानी इस वाले 4 की इस 2 से करो तो 4 दूनी 8 और फिर इस 2 से करो और 8 दूनी 16। इस 4 की इस 1 से करो, यानी ये वाला जो 4 है इसकी 1 से करो और फिर इस 2 से करो तो 4 का 4 और 4 दूनी 8। तो देखो जोड़ के कितना आ गया 27 और 16 कितना होता है 43, कितना होता है 43, और 8 और 9 17, यानी नया मिश्रण का अनुपात क्या आ गया हमारे पास 43:17, यानी 43:17, यही हमारा आंसर है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को देखते रहें। अगर आपको देखो पहली क्लास आपको देखनी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, क्योंकि उसमें कुछ हमने बेसिक चीज़ें समझाई थी, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास देख सकते हैं। सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे हमारे चैनल पर, ऐसा कुछ नहीं कि 1-2 टॉपिक पढ़ा के आपको छोड़ दिया जाएगा। सभी टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे मैथ के, चाहे वो एडवांस हो या अर्थमेटिक हो, सारे एक एक करके सब टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़िए और मैथ की कंप्लीट स्टडी करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमें, इसमें बोला है कि 2 बर्तन हैं। देखो मैं लिख देता हूँ, यानी ए और बी, ये हमारे पास 2 बर्तन हैं और ए बर्तन में जो मिश्रण की मात्रा का अनुपात है 3:1, और बी में जो मिश्रण की मात्रा का अनुपात है वो 2:1 है। फिर बोला बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, यानी ए बर्तन ये है, बी बर्तन ये है, इसमें मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:5 दे रखा है। ठीक, फिर बोला ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 50%, यानी ए बर्तन की जो मिश्रण की मात्रा है उसका 50%, यानी 50%, और बी मिश्रण की मात्रा का 60%, यानी इसका 60%। क्या किया उसने, निकाल कर आपस में मिला दिया। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, यानी इतना इतना मिश्रण निकाला उसने और आपस में मिला दिया। तो देखो 50 दूनी 100 और 2 से 2 बार कट गया, और 20 × 60 और 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया। तो यानी ए का कितना भाग निकाला 2 भाग और बी का 3 भाग, और इनको क्या किया आपस में मिला दिया। देखो ये मिल्क है, ये वाटर है, इनको क्या किया आपस में मिला दिया। तो देखो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो एलसीएम 12, इधर 3 इधर 4। अब देखो इस 3 की इस 3 से करेंगे, यानी इस वाले 3 की इस 3 से करेंगे, इस वाले 3 की जब इस 3 से करेंगे तो 3 × 9 और फिर इस 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। इस 3 की इस 1 से करेंगे, यानी इस वाले 3 की इस 1 से करेंगे, फिर इस 2 से करेंगे तो 3 का 3 और 3 दूनी के 6, ये आ गया। फिर क्या करेंगे कि इस वाले 4 की इस 2 से करेंगे
इस वाले 4 की इस 2 से करेंगे और फिर इस 3 से करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 8 तिये 24, 8 तिये 24 और इस 4 की इस 1 से करेंगे, 4 ही करना 4 और 4 तिये 12। फिर क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे नया मिश्रण बनाने के लिए। तो दूध को दूध से जोड़ो और पानी को पानी से जोड़ो। तो 18 24 42 हो जाएगा, यानी 42 और ये कितना हो जाएगा 6 और 12 18। अब देखो ये रेशियो कट रहा है, अभी 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, ये 6 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा और इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा। तो नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 7:3। कितना हो गया 7:3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझे। इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे, लेकिन आप उसको समझना होगा। बहुत मतलब इतना हल्का भी नहीं, इतना भारी भी नहीं है, आप उसको अच्छे से समझे और समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोला इसमें देखो, पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। यानी क्या बोला, पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 1:2। फिर बोला उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। यानी देखो पृथ्वी पर जो है कुल का यानी टोटल का तो हो गया इतना, ठीक। और फिर उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर के साइड का आधे, यानी देखो आधा देखो मैं बना देता हूँ एक, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, ठीक। इसका जो पूरी का रेशियो है, मतलब कंप्लीट रेशियो जो है उसका पूरे का स्थल भाग और जल भाग का, मैं लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्थल भाग अनुपात जल भाग। देखो स्थल भाग और जल भाग का जो रेशियो है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का, वो कितना है 1:, यानी 1 स्थल है और 2 क्या है जल है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। फिर बोला उत्तरी गोलार्ध, यानी देखो अब पूरे का तो यो हो गया टोटल का, यानी टोटल पृथ्वी का रेशियो हमारा क्या हो गया 1:2, और उत्तरी गोलार्ध यानी आधी पृथ्वी का, यानी इससे नीचे को तो दक्षिण बच गया और ऊपर को उत्तर बच गया। तो इसका कितना दे दिया हमें 2:3 है। ये भी स्थल भाग और जल भाग का ही, देखो इसमें स्थल भाग का कितना है 2 और जल भाग का कितना है 3। तो दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग का अनुपात क्या होगा, तो देखो इस वाले का पूछा है, यानी इस वाले भाग का हमसे पूछा है। तो देखो ये जो है, ये देखो 2 भाग में बट गई यहाँ से पृथ्वी, तो ये पूरा जो बनेगा वो 2 भाग मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए 1 भाग मान लीजिए। आप कैसे करेंगे, देखो इसको मान लीजिए 1 भाग और इसको मान लीजिए 2 भाग। क्यों माना ये मैं बता देता हूँ। देखो ये पूरी पृथ्वी का है, ठीक, और ये आधी पृथ्वी का है, ये पूरी पृथ्वी का और ये आधी पृथ्वी का। तो आप इसको 1/, इस तरीके से लिखते रेशियो। देखो स्थल भाग और जल भाग का जो रेशियो बनाते हैं आप ऐसे बनाते हैं ना, ये पृथ्वी पूरी का हो गया और ये आधी का हो गया, तो आप इसको 2:1 ही तो आएगा रेशियो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे ना लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इसको मान लिया मैंने 1 मान लिया, आधे भाग को 1 मान लिया मैंने, मान सकते हैं ना, आधे भाग को मैंने क्या किया 1 मान लिया और पूरे भाग को 2 मान लेंगे। जब आधे भाग को 1 मान लिया तो आधा आधा कितना होगा पूरा होता है, तो 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। तो मैंने पूरी पृथ्वी का कितना मान लिया 2 मान लिया और इसको 1 मान लिया। अब देखो सेम टू सेम पहले वाले कंडीशन अपनाएंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इन्हीं के साथ रख दिया, बर्तन वालों के साथ। नहीं तो ये क्वेश्चन अलग कराते हैं, लेकिन मैंने इनके साथ इसलिए रख दिया क्योंकि ये इन्हीं की तरह क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, तो इसलिए मैंने इनको इस क्वेश्चन को इन्हीं में मिक्स कर दिया। तो देखो ये 2 और 1 3, 2 और 3 5, कितना हो गया
ये 5 हो गया और 1 और 2 3 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो 15 आ गया, तो 3 पंजे 15 और 5 दिए 15। अब इस 5 की इस 1 से करेंगे, इस 5 की इस 1 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 ही का ना 5 और फिर इस 2 से करेंगे तो 5 दूनी के 10, कितना आ गया 10। और इस 5 की इस 2 से करेंगे और फिर इस 2 से करेंगे, इस 5 की इस 2 से करो 5 दूनी 10, इस 5 की इस 2 से करो 5 दूनी 10 और फिर इस 2 से तो 10 दूनी 20। फिर इस 3 की इस 2 से करो तो 3 दूनी 6 और 3 करना 3। अब इस 3 की इस 3 से करो और फिर इस 1 से करो तो 3 ही 3 9 और 9 ही करना 9, तो कितना आ गया, इतना आ गया। बुझा दक्षिण भाग का। तो देखो स्थल भाग जो था वो 10 था, पूरी पृथ्वी का कितना था 10, और जल भाग पूरी पृथ्वी का 20। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कितना था पृथ्वी का 6, और उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कितना था 9, तो हमें निकालना दक्षिण भाग का। तो देखो स्थल भाग का यदि पूरी पृथ्वी का 10 है और उत्तरी गोलार्ध का इतना दे दिया, तो दक्षिण भाग का कैसे निकालेंगे, पूरी में से ये उत्तर घटा दो, यानी पूरी पृथ्वी में से उत्तरी भाग घटा दो, तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे यहाँ करेंगे, पूरी पृथ्वी का जल भाग 20 है और उत्तरी गोलार्ध का 9 है, तो दक्षिण गोलार्ध निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटा दो, तो हमारे पास दक्षिण गोलार्ध आ जाएगा, तो कितना हो गया 11। यही क्या है हमारा आंसर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। आगे के लिए हम 3 बर्तन वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू दोस्तों।